अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यार मेरे अजीज़ों, इंसान की लाइफ में जो कदर है ना वो रूह की है। ठीक है, मैयत की कदर तो कोई भी नहीं करता ना। मैयत से मोहब्बत तो कोई नहीं करता। हर इंसान की मोहब्बत किसी के साथ भी उसी वक्त तक है जब तक किसी की जान में रूह है, किसी की बॉडी में जान है, उसी वक्त तक कोई किसी से मोहब्बत कर सकता है। और सांस का रिश्ता टूटने के बाद कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, इंसान मैयत बन के रह जाता है। और कोई इंसान की सब सारे मामलात ख़त्म हो जाते हैं, रिश्ते, ज़िंदगी, लाइफ, कारोबार, हर चीज़ इंसान की ख़त्म हो जाती है। तो जब तक यार अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी हुई है, जब तक अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी हुई है उस वक्त तक यार कोशिश करें कि लोगों से मोहब्बत के साथ पेश आएँ, प्यार के साथ पेश आएँ और रहम दिली वाला मामला करें और इग्नोर करना सीखें दूसरों की कोताहियों को, और बर्दाश्त करना सीखें और सब्र करना सीखें और खुले दिल के साथ, वसी ज़र्फ़ के साथ जीना सीखें और अच्छे तरीके से मोहब्बतें बांटें। और कोई कुछ भी करे वो अपना अंजाम भुगत लेगा। अगर कोई सही करेगा तो अपना अंजाम पा लेगा, कोई गलत करेगा तो भी अपना अंजाम पा लेगा। और लेकिन आपके किए की पूछ आपसे ज़रूर होगी। आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ही बुरा करने पे आ जाएंगे, बुराई का बदला बुराई से नहीं है, अगर आप भी बुराई का बदला बुराई से ही देना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर मसाइल पैदा होंगे, लड़ाइयाँ पैदा होंगी, झगड़े मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बातचीत ख़त्म हो जाएगी और दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि बुराई का जवाब बुराई से ना दें और हत्ता इम्कान कोशिश करें कि रिश्तों को टूटने से बचा लें। और कोशिश करें कि रिश्ते जो हैं उन मोहब्बत करें रिश्तों के साथ। इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुई हर चीज़, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो सब रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और कब्र पे भी कोई नहीं जाता, किसी को कोई याद नहीं होता कि हमारे कोई करीबी था या कोई हमारा कोई आशिक था या माशूक थी या कोई हमारा जानने वाला था या कोई हमारे यार अपने पेरेंट्स को लोग याद नहीं रख पाते, कुछ अरसे के बाद अपने पेरेंट्स को भी भूल जाते हैं। तो ये चीज़ इंसान की जो सारे मामलात हैं वो इंसान की लाइफ के साथ, रूह के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब तक रूह है तब तक सबके साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ और मोहब्बतें बांटें, आसानियाँ बांटें दूसरों के लिए, यही ज़िंदगी है। और आज भी देखें कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, जो अच्छे अमाल करके गए हैं, आज भी लोग याद करते हैं उनको। जो बुरे अमाल करके गए हैं कोई उनको याद रखने वाला नहीं है। तो कोशिश करें, अच्छाई की कोशिश करें, अच्छा बनने की कोशिश करें। मतलब अच्छा बनने की कोशिश में आप मतलब उसमें मसनूईपन ना हो, आप दिल से अच्छे हों, जिसके साथ भी हों, दिल में कुदूरत ना हो। और इख्तलाफ राय होने के बावजूद भी हर इंसान से मोहब्बत के साथ पेश आएँ, मोहब्बत रखें। और हमारा कुछ फैमिली क्लैश हुआ थोड़ा बहुत, तो मेरे एक करीबी थे हमारे, तो वो कहने लगे यार कि आपके तो भाई आपको बुलाते भी नहीं हैं और आपसे राब्ता भी ख़त्म हो गया उनका, और आपसे तो उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मतलब आप क्यों ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लेते हैं और सलाम दुआ रखते हैं? और मैंने कहा यार अगर उनके दिल में कोई बुराई है या बुग़्ज़ है तो उसके तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बड़े भाई हैं मेरे वो, और उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और शख्सियत में भी मुझसे बड़े हैं और दाढ़ी भी उनकी सफ़ेद है। ठीक है, तो मुझे हया आती है कि यार मैं उनसे इख्तलाफ रखूं। और ठीक है, इख्तलाफ राय हो जाता है, हर इंसान के साथ इख्तलाफ राय हो सकता है। हर इंसान की सोच दूसरे इंसान से डिफरेंट है, हर इंसान की सोच बराबर नहीं हो सकती, तो ज़ाहिर सी बात है इख्तलाफ राय होता है। लेकिन भूल जाएं, ठीक है, इख्तलाफ राय हो गया है तो क्या हो गया, ठीक है, लेकिन अपनी शख्सियत पर उसको असरअंदाज ना होने दें, अपने रिश्तों पर असरअंदाज ना होने दें। इख्तलाफ राय को साइड पर रख दें और आप ऐसे मिलें जैसे घुल मिल जाएं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को गुजारना सीखें। यही ज़िंदगी है यार, चंद दिन की ज़िंदगी है, तो इसमें भी अगर हम लोग लड़ाई झगड़े और फसाद में ही गुजार देंगे तो क्या
कोई ज़िंदगी का मकसद तो ना हुआ ना, आगे अल्लाह के पास जाके भी हम कोई जवाब ना दे सकें। वो तो पहली बात ही अल्लाह पाक यही पूछेंगे कि ज़िंदगी कहाँ गुजार के आए और कैसे गुजार के आए हो, ठीक है। तो अगर उस वक्त हम शर्मिंदा हो गए अल्लाह की अदालत में, तो ज़ाहिर सी बात है फिर नाकामी है। उस नाकामी से भी बचें और दुनिया की नाकामी से भी बचें। अगर आप दुनिया में भी किसी से रिलेशन ख़त्म कर देंगे तो या नाराज़गियाँ इतनी बढ़ा लेंगे कि आप सलाम दुआ से ही चले जाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है फिर लोग जनाजे छोड़ देते हैं यार, अपने सगे बहन भाइयों के जनाजे छोड़ देते हैं कि इख्तिलाफ़ राय इस हद तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें इख्तिलाफ़ राय को एक हद तक रखें, हद से आगे ना बढ़ने दें, और कोशिश करें कि मोहब्बत के साथ एक दूसरे से रहें। और जितना भी मुझे हत्ता कि यहाँ तक भी मेरे अपनों ने कहा कि तुम किस चक्रों में पड़े हुए हो, मतलब कि ये छोड़ो, ये आप लोगों की जो मोटिवेशन का सिस्टम है इसको छोड़ दें। और इख्तलाफ भी हुआ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने कहा देखिए मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ ना। अगर मुझे कुछ इल्म है तो मैं अपनी कौम को कुछ अच्छा सिखाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लेगा अपने अच्छाई के लिए लेगा, जो अपने आप को चेंज करेगा उसकी लाइफ में सुकून आएगा, आसानियाँ आएंगी, दूसरों के लिए वो आसानियाँ पैदा करने वाले बन जाएगा। और जो अपनी लाइफ में मतलब एजुकेशन को या अच्छी बातों को लर्न नहीं करेगा या उनको अडॉप्ट नहीं करेगा अपनी लाइफ में, उनको अहमियत नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है उसका मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी अपनी लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी और वो दूसरों के लिए भी जो है वो जालिम बन जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि कोशिश करें कि अच्छाई को अडॉप्ट करें, खा वो कहीं से भी मिले। ये ना देखें कि कौन कह रहा है, कौन बता रहा है, बस ये देखें कि अच्छाई मुझे रास्ता बताने वाला, मुझे रास्ता किस तरह बताया जा रहा है, ठीक है। आप रास्ते को चूज़ करना सीखें और इस बात को इग्नोर कर देंगे कौन बता रहा है, कौन मतलब ज़ाहिरी हुलिये लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं, असरअंदाज होते हैं, ज़ाहिरी हुलिये पे ना जाएं, बस ये देखें कि कौन बता रहा है और क्या बता रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके अच्छाई के लिए कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है आपको, तो वो अडॉप्ट कर लें। और अगर आपको लगता है कि कोई आदमी जो है, क्योंकि अल्लाह ने आपको शऊर दिया है और शऊर की वजह से आप परख सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, और उसको छोड़ दें ताकि आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है आप अडॉप्ट ना करें, ताकि उस नेगेटिविटी का आपकी लाइफ पे असर ना हो और आपकी लाइफ डैमेज ना हो, और आप इज़्ज़त के साथ रहना सीखें, इज़्ज़त के साथ जीना सीखें और दूसरों को भी इज़्ज़त दें, मोहब्बत दें, प्यार दें। यही चंद दिन की ज़िंदगी है, रूह तक का साथ है सबका, रूह निकल जाएगी तो सब के साथ ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे पहले कि वो वक्त आ जाए अपनी ज़िंदगी को चेंज करें और झुकना सीखें। झुकने से मुराद ये नहीं होती कि आप जो है वो अपना हक छोड़ दें, हक पे अड़ जाना चाहिए, लेकिन हक अगर अल्लाह पे ईमान रखते हैं तो हक भी छोड़ दें, तो अल्लाह पाक आपका वो हक कहीं और से पूरा कर देंगे। आपकी हक तलफी नहीं होने देंगे अल्लाह पाक, क्योंकि अल्लाह पाक को पता होगा इस मेरे बंदे ने मेरी खातिर अपना हक छोड़ दिया है, लिहाजा मैं इसका हक पूरा करूँगा। मेरे एक अजीज़ थे, उन्होंने अपनी जो है जायदाद जो है, भाइयों में झगड़ा हो गया, ठीक है, उन्होंने अपने हिस्से की जायदाद छोड़ दी, ठीक है, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, किराए के मकान में रहना शुरू हो गए, ठीक है। छोटा सा उन्होंने रेड़ी लगा ली और वक्त गुजारना शुरू हो गया। अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी उनकी रेड़ी में कि उस रेड़ी में से उन्होंने, अल्लाह पाक ने उनको इतनी ताकत और बरकत दे दी और दौलत दे दी कि अपना उनका रेस्टोरेंट हो गया, अपना उनका घर हो गया, अपनी जायदाद हो गई। और वो लोग जिन्होंने हक मारा था वो बेसुकून ही रहे अपनी ज़िंदगी में। एक का बेटा जेल में चला गया और एक की बेटी को डाइवोर्स हो गई, 2 बच्चों के साथ वो अपने घर आके बैठ गई। तो ये चीज़ होती है कि जब हक मारेंगे आप किसी का तो आप नुकसान उठाएंगे, शायद आपकी औलाद को नुकसान उठाना पड़े, लेकिन अगर आप हक पे होते हुए भी हक छोड़ देंगे तो अल्लाह पाक आपका हक पूरा कर देंगे किसी और ज़रिए से। लेकिन ईमान की बात है ना, ईमान होना चाहिए। जिस इंसान का ईमान होता है कि मैं भूखा हूँ और मेरा मालिक मुझे रिस्क देगा, मुझे खाना खिलाएगा, अल्लाह उसको खिला के रहता है। लेकिन जिसका ईमान नहीं होता, कमज़ोर होता है, वो मौलवी वाली बात आ जाती है कि मौलवी साहब ऐलान मस्जिद में बयान कर रहे थे, तो मौलवी साहब ने कहा कि पानी पर से गुजर गया एक शख्स कलमा पढ़ के। तो कोई देहाती बैठा हुआ था अनपढ़ हमारी तरह का, वो कहता है
اچھا مولوی صاحب وہ گیا دریا کے کنارے کھڑے ہو کے اس نے کلمہ پڑھا اور دریا پار کر گیا، ٹھیک ہے. اور دوسرے دن مولوی صاحب کے پاس آ کے کہنے لگا مولوی صاحب میں نے تو آزمایا، یہ بڑی زبردست چیز ہے، میں تو دریا پار کر گیا کلمہ پڑھ کے. مولوی صاحب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایمان کی بات ہے نا. شاید آپ کا ایمان، اگر آپ ان پڑھ ہیں، آپ کا ایمان مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین مضبوط ہے، تو شاید آپ اس امام اور اس عالم سے بڑھ کر اللہ کو محبوب اور افضل ہیں جو بیان تو کر رہا ہے لیکن اس کا ایمان نہیں ہے. مطلب ایمان سے مراد اس کا یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پہ. تو ظاہر سی بات ہے فرق ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ یار میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں، اور اختلافات ہونے کے باوجود بھی سب کے گھر جائیں، سب رشتہ داروں سے ملیں جلیں، اختلاف ہونے کے باوجود بھی جو ہے کھلے دل کے ساتھ یار ایک دوسرے کو اہمیت دیں، عزت دیں، رسپیکٹ دیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ پاک جو ہے، یہ نفسا نفسی کا دور جا رہا ہے، کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں رہی. انفارمل ایجوکیشن کی ڈگریوں نے ہمارے دماغ خراب کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم اپنا جو گورا جو جیسے رہ رہا ہے اسی طرح ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور گورے نے سارے رشتے کھو دیے ہیں. گورے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آج یورپ کی لائف میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. عورت کے پاس تو بالکل ہے ہی کچھ نہیں رہا. تو یار ہم بھی اگر انہی کی ڈگر پہ چل پڑے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آنے والا وقت جو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ہم تو ان سے بھی زیادہ بری لائف جئیں گے، جو باقی زندگی رہ گئی ہے اس سے بھی زیادہ بری جئیں گے. تو اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کریں، خود اچھے بنیں، اور اپنی اولاد کو تربیت کریں کہ بیٹا اختلاف رائے ڈیفرنٹ چیز ہے، کسی کی جان نہ لیں. اختلاف رائے ہو جاتا ہے لائف میں، ٹھیک ہے. اب پولیٹیشینس کو دیکھیں کیسے اختلاف رائے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ہی کرسی پہ بیٹھ کے ایک ہی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں. وکیلوں کو دیکھیں، دونوں وکیل ایک ہی مطلب کیس پہ ہوتے ہیں، ایک الگ کلائنٹ کا کیس لڑ رہا ہوتا ہے، دوسرا الگ کلائنٹ کا کیس لڑ رہا ہوتا ہے. اور لیکن ان کو جو اختلاف ہوتا ہے وہ صرف لڑنے کی حد تک ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ان کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ بیٹھ کے اکٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے، اپنی لائف کو چینج کریں اور اختلاف رائے ہونے کے باوجود بھی محبت کے ساتھ اور الفت کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ جینا سیکھیں. یہی زندگی ہے یار. اور یہ زندگی تو نہیں ہے نا کہ چھوٹی سی بات ہو گئی تو میں اس کے جنازے پہ بھی نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کی پوری زندگی کا سکون برباد کر دیتی ہے. تو کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں یار. اور میرے عزیزوں بہنوں سے میری اشد گزارش ہے کہ میری جو بہنیں ہیں ان سے میری بہت زیادہ سخت گلے بھی ہیں، لیکن ابھی گلے کا وقت نہیں ہے. لیکن کوشش کریں میری بہنوں بیٹیوں، میرے جو بھی عزیز دوست احباب بھی جو بھی سن رہے ہیں، یار کوشش کریں. اللہ پاک نے آپ کو بڑی پیاری زندگی دی ہے، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اس زندگی کو انجوائے کرنا سیکھیں، اس زندگی میں اختلاف رائے ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں، تاکہ یار ہم لوگوں کی جو اتنی قدورتیں پیدا ہو گئی ہیں جو وہ دور ہو سکیں اور ہم دوبارہ سے اکٹھے ہو کر رہنا سیکھ سکیں اور زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا سیکھ سکیں. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ سب کا اور آپ سب کو سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے اور محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کسی اور چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.